वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 5 लेके आए हैं फॉर एनटीपीसी एग्ज़ाम। और ये हमने जो आपसे वादा किया था कि 10 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे आपके पेपर से पहले, उसमें आज ये 5वां मॉक टेस्ट है। दोस्तों, ये सीरीज़ आप करके जाओगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये लास्ट के टॉप 10 मॉक टेस्ट हैं जो कि PYQ बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करके जाना अपने पेपर से पहले। ठीक है, अपना मॉक टेस्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 850 रुपये राशि है। राशि कितनी है? 850 रुपये की। टाइम कितना रेट दे रखी है? 3.6 टाइम निकालना है, टी टाइम। और ये हमें ब्याज कितना मिलना चाहिए? 25.5। पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। लेकिन ये बोल रहा है कि मंथ में निकालना है। ठीक है, तो मंथ में निकालना है तो नीचे किससे डिवाइड कर लो? 12 से, और मल्टीप्लाई बाई 100% के लिए। और ये 1 0 से 1 0 और आ गया। 12 से कटा 3 पर, 1 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 5 से ये 17 पर, 5 से वैल्यू 2 पर, 17 से वैल्यू कटी, 17 एकम 17 और 17 5 85, और 3 से वैल्यू 5 पर कट गई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 5 दूनी 10। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मंथ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें 64 का रूट बाहर निकाला तो कितना आ गया? 8। और इसमें 64 का क्यूब रूट बाहर निकाला तो कितना आ गया? 4। तो 8 माइनस 4, और इस साइड पावर 4, और ये y, ये 4 आ गया, और ये y की पावर 4। तो इसको 4 की क्यूब कर दोगे, 4 की पावर 4 कर दोगे ना, और ये पावर 4 करके, तो ये 4 से रूट कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 256। ठीक है, 16 गुना 16 हो गया ना, ये 256 आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। ये श्रृंखला में बोल रहा है छठा पद कौन सा होगा। तो देखो, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 तिया 108, 108 गुना में 3, और ये आ गया 5वां पद। और छठा पद करोगे ना तो इसका फिर गुना में 3 करोगे तो कितना? 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 9 8 72, और 9 ये आ गया। ऑप्शन नंबर डी। ये देखो, 3 एकम 3 और 1 4/3 गुना में 5 एकम 5 और 4 9/5, और ये डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 5/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे पहले, फिर मल्टीप्लाई 3/8 और -2/3। तो ये 9 से 9 कट गया, 5 से 5 कट गया, अंदर 4 आ गया, 4 गुना में 3/8 -2/3, ये वैल्यू कट गई 2 पर। क्रॉस, इसका एलसीएम ले लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ये एलसीएम ले लेंगे तो कितना? 6। तो 9 माइनस 4 5/6 इसका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखो, ये सारे क्वेश्चन देखो आपको एनटीपीसी PYQ सीरीज़ से हैं ये। ठीक है ना, और कुछ एक क्वेश्चन वो हैं जो लेटेस्ट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे आपके पेपर के लिए। आपको देखो, जो क्वेश्चन नहीं आता वो आप खुद से ट्राई करते हुए, सीखते हुए चलना, और अपने कॉपी में नोट करते हुए। ठीक है, तो देखो, एक जो रेक्टेंगल है इसका आपको एरिया दे रखा है, इस खेत का क्षेत्रफल दे रखा है। तो यानी ये 13x है, ये 5x है। तो इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये 260 दे दिया, तो 13 पंजे 65, x का स्क्वायर बराबर 260। 13 से कटा ये 20 पर, 13 से 5 पर, 5 से 20 कटा 4 पर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है ना, x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये बना लो, तो ये साइड 26 बन गई, ये साइड 5 दूनी 10 बन गई। और परिमाप पूछा है तो दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये भी 26 बनेगा, ये भी 10 बनेगा। 26 दूनी 52 और 20 72 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये बोल रहा है धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी x प्लस वाई होता है। x होता है बोट और y होती है स्ट्रीम। ठीक है, जो धारा होती है ना वो होती है। तो ये बोल रहा है कि 150 किलोमीटर धारा के अनुकूल गया, यानी x प्लस वाई का मान दे दिया आपको 150, और टाइम कितना दिया? 7.5 को 15/2 लिख दिया, तो 2 ऊपर चला गया।
ठीक है, ये 10 से कट गया, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20। और धारा की गति 5 दे दी, यानी y की वैल्यू 5 दे दी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, तभी तो जोड़ के 20 हो रहा है। और वापस पहुंचने में इसे कितना टाइम लगेगा उस धारा की, अब बोल रहा है उसी समान समय में वापस पहुंचने के लिए, यानी 150 किलोमीटर ये है। और बोल रहा है अब की बार वही टाइम है 15/2, लेकिन वापस आ रहा है ना अब की बार, तो प्रतिकूल हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। तो ये 10, 10 दूनी 20, 20 x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 5 निकाली थी, ये इधर जाके जुड़ जाएगी। अब वैल्यू कितनी होनी चाहिए 25। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा है इसमें विभाजित किया जाता है, प्रत्येक दिशा में शेषफल समान रहता है, तो अक्ष के अंकों का योग कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, पहले तो ये तीनों सेम लिख लो और इसके बाद इनका डिफरेंस चेक करना है। इनका डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, वो HCF मिलेगा, जो तीनों को डिवाइड कर दोगे तो शेषफल समान देगा। तो देखो इसको डिफरेंस करोगे ना तो ये आएगा आपको 3, 1, 2, 213 आ गया इससे। और इससे कितना आएगा 75, 31 से 71, 0 5 किया तो ये 6, 2, 426, इससे आ गया 426। अब आप देखो ये इसी का तो मल्टीपल है, तो अपना HCF कितना आ गया 213। ठीक है ना, और इसके अंकों का योग बताना था, 2 + 1 + 3, 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है ना, देखो ये 213 अगर इससे डिवाइड कर रहा है तो हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो लेना होता है। 213 आ गया, ये वही वाला क्वेश्चन है। देखो 2 और 4 आ गया, तो 2 इसको डिवाइड कर रहा है ना, तो इसका HCF कितना हो गया 2। नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा है x और y, ये x है 45 घंटे में काम, 45 दिन में काम करता है, y कितना 60 डेज़ में। और उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद y काम छोड़ के चला गया। तो 90, 90 दूनी 180, ये वैल्यू 4, ये वैल्यू 3। तो इन दोनों ने मिलकर 7 यूनिट से x डेज़ काम किया है। ठीक है, x दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, x काम छोड़ के चला गया कुछ दिन के बाद, तो हमने वो दिन मान लिया x। और उसके बाद y शेष काम को 39 दिन में करता है, तो y की एफिशिएंसी 3 की है, 39 यूनिट काम करेगा। टोटल काम 180 करवाना था, तो 120 में से 3 गया, 117 ये आ गया। ये इस साइड उठा के मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो 10 में से 7 गया 3, 7 में से 1 गया 6, ये वैल्यू 7x की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, 9 पे कट गया, 9 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो x ने दोनों ने कितने दिन 9 डेज़ काम किया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। ये बोल रहा है 6 संख्याओं का औसत कितना है 16, 96, एक संख्या निकाल दी, अब कितनी संख्या बच गई 5, उनका औसत कितना है 17, 17 × 85। तो संख्या कौन सी निकाली है 11 संख्या निकाली है। ये देखो ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, अब बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है। ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है देखो, और जो टाइम का रेशियो होता है वो इसका उल्टा हो जाता है। तो 25 से ये 4 पर, ये 5 पर, तो टाइम का रेशियो कितना हो गया उल्टा। ठीक है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। तो ए देखो 5 की वैल्यू कितनी होगी 10, 2 गुना है, तो 4 भी 2 गुना होके 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा है कि XYZ का आपको HCF निकालना है। HCF कितना है, तो देखो यहाँ से देखो XYZ में पहले 2 देखो, 2 चेक करो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और Z में 2 की पावर 4। HCF निकालना है, यानी सबसे छोटे वाला नंबर, 2 की पावर 2 हो गया। ठीक है, आगे देखो 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 की 3 है, यहाँ 3 का 1 है, तो कितना आ गया 3। ठीक है, आगे 5 चेक करो, 5 1 है, ये 5 2 है, ये 5 3 है, 1 5 आएगा। HCF निकाल रहे हैं ना भाई, इसीलिए एक एक कम कम आ रहा है। अगर LCM निकालना होता तो हम क्या करते, बड़े वाली वैल्यू लेते। ठीक है ना, इसके बाद देखो, इसके बाद 7, 7 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 7 आएगा। तो 5 दिए 15, 15 7 105, 105 गुना में 4, 420 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 संख्याओं का LCM दे रखा है आपको, तो उसका HCF बताना है। तो ये देखो
4x और 3x दो संख्याएं हैं, इसका एलसीएम कितना बनेगा 12x। 12x की वैल्यू 480 दे दी, ठीक है ना। तो 1x की वैल्यू कितनी आई 12 चौके 48, x की वैल्यू 40 आ गई। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो सकता है, x ही हो सकता है क्योंकि x ही कॉमन है दोनों में से, x की वैल्यू 40 है, एचसीएफ कितना हो गया 40। आगे देखो, एक अंश और भिन्न में एक एक जोड़ा जाता है, यानी x और y ले लिया, इसमें एक एक जोड़ा गया, तो यह संख्या कितनी बन गई 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x प्लस में 3, 2y प्लस में 2, तो 2y माइनस 3x की वैल्यू कितनी बन गई, ये 2 इधर आ गया, x इधर आ गया 1, ठीक है। एक इक्वेशन ही आ गई। दूसरी इक्वेशन देखो, जब अंश और हर में 2 घटाया जाता है, तो ये x और y है, इसमें 2 2 घटा दिया, तो अब कितना 1/2 बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना 2x माइनस में 4, y माइनस में 2। अब क्या बन गया y, ये 2x इधर उठा लाए, कितना बन गया ये माइनस का 2x, और ये इसकी वैल्यू 2 इस साइड ले गए, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है, माइनस का 2। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2x माइनस का 4x और माइनस का 4, 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो इन दोनों को सोल्व कर देंगे, तो ये देखो माइनस कर देंगे ना, तो ये प्लस माइनस वाली वैल्यू कट जाएगी, ये माइनस है प्लस में चेंज हो जाएगा, 3x में से प्लस x बच गया, ये x बच गया, ये प्लस कर देंगे 4 और 1 वैल्यू 5, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 5। x का मान 5 आ गया, तो आप किसी भी वैल्यू में उठा के y का मान निकाल लो। तो देखो इस वाली वैल्यू में से उठा के निकाल लेते हैं हम, देखो ये फर्स्ट ये वाली वैल्यू, इसमें से उठा के x का मान पुट कर लो यहाँ पे, x का 5 पुट करोगे तो 5 दिए 15, 15 उधर जाके जुड़ जाएगा 16, तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई 16, y की वैल्यू कितनी आ गई 8। अंश और हर का जोड़ बताना है, तो ऊपर 5 है नीचे 8 है, जुड़ के कितना हो गया 13, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं भाई, है ना, क्योंकि हमको देखो और सब तो आ ही गया, लास्ट के 10 ही दिन तो है, हम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। आप देखो इतना जल्दी आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी पानी से भरी हुई है, यानी ये सिलेंडर दे रखा है, इसकी ऊंचाई 150 दे दी और जो रेडियस है वो 50 दे दिया। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ये गोले, यानी इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो बोल रहा है कितने गुब्बारे हैं, तो ये तो सिंपल ही है, इसका वॉल्यूम लिख लो, पाई आर स्क्वेयर 50 गुना 50, एच कितना है 150, ये बराबर में एन कितने गुब्बारे, गुब्बारे निकालने के लिए नंबर ऑफ एन लिख लिया, और 4/3 पाई और आर की वैल्यू 5 का क्यूब, पाई से पाई कट गया। आगे देखो किससे कटेगा ये 5 का क्यूब उठा के इसके नीचे ले आए, तो 5 गुना 5 गुना 5, 25, 25 दूनी 50, 5 से कटा 10 पर, और 4 से देखो ये वैल्यू कट जाएगी, एक तो 2 गया और एक 5 आ गया, ठीक है। तो 15 ये हो गया और 150 ये है, 15 गुना में 150, 2250 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। इजी कैलकुलेशन थी इसकी। आगे देखो, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। तो x मान लो, x का 75% निकालो और इसमें 75 जोड़ दो, तो वही संख्या प्राप्त होती है, कौन सी x, इस साइड जाके माइनस कर दो 75, x माइनस 75/100x, तो ये 100 इधर गया, कितना बच गया 25x, और ये वैल्यू 75 की है, 25 से काट दो 3 पर, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई, x का वैल्यू कितना आ गया 300, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वरना आप इसको इट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते थे, 300 वैल्यू उठाया, 300 में 75% निकाला, ठीक है, कितना बन गया ये 225, और उसमें 75 और जोड़ देंगे तो कितना वैल्यू आ गई, वही 300 आ गई, ठीक है ना। ये ऑप्शन पुट करके भी कर सकते थे। आगे देखो, इसको सोल्व करना तो ईजी है, 84 के बटे में 32 लिख दिया, मल्टीप्लाई 8 माइनस 15 के बटे में 8 लिख लिया, और गुना में कितना माइनस का 16, ठीक है। तो ये माइनस माइनस जाके यहाँ प्लस हो जाएगा, इसको काट दो, 8 से कट गया ये 2 पर, 15 दूनी 30, प्लस ये वैल्यू 4 पर, ये वैल्यू 21 पर,
21 और जोड़ दो, 51 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो ये धारा वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करके देखो। धारा के अनुकूल गया यानी 63 किलोमीटर गया, अनुकूल मतलब x प्लस में y, और धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस में y, ये कितना गया 30। ठीक है, तो इसको कितना टाइम लगा 7। और जब ये बोल रहा है कि धारा के अनुकूल 28 जाता है x प्लस में y, और धारा के प्रतिकूल यानी 48 x माइनस में y, तो ये वैल्यू कितनी है 6। तो देखो अगर इसको वैल्यू x प्लस वाई को ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से कि ये वैल्यू दोनों में सेटिस्फाई हो जाए। तो x प्लस वाई को अगर 7 पुट करोगे तो 7 नहीं में 63, देखो 7 9 से वैल्यू बड़ी चली गई, 9 पुट करोगे तो भी नहीं हो सकती। अगर x प्लस वाई को हिट एंड ट्रायल मेथड से आप 14 पुट कर लो, 14 पुट करोगे ना, और देखो 14 पुट किया तो ये यहाँ 14 पुट कर दिया x प्लस वाई, तो 2 बच गया, 2 इधर जाके घट गया यानी ये 4, तो x माइनस वाई कितना पुट करना पड़ेगा 12, 12 चौके 48। अब सेटिस्फाई करके देख लो, ये 12 पुट किया और ये 14, तो यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 4 आ गया, 6 बन गया। ठीक है, ऊपर वाली में और देखो, ऊपर वाली में देखोगे ना आप तो देखो कितना आ गया ये वैल्यू, ये 14 पुट किया तो 63/14 और प्लस में 30/12, तो 6 से काटा ये 5 पर, ये 2 पर, 2.5 तो ये आ गया, 7 से 2, 7 से 9, 4.5 ये आ गया। देखो दोनों का जोड़ कितना हो गया 7, 7 ही लाना था नहीं, यानी ये जो हमने माना ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 16 और 10 26, x की वैल्यू कितनी आ गई 13, x 13 आ गई, यहाँ वैल्यू पुट कर लो तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो अब बोल रहा है धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाना है, तो अनुकूल में यानी प्लस, दोनों का प्लस कर दो, 13 और 1 14 प्लस में, और प्रतिकूल यानी x माइनस वाई, तो 27/12, तो 5 से कटा, 7 से घटो, 7 पंजू 35, 7 दूनी 14, 2.5 घंटे तो यहाँ से आ गए प्लस में। 4 से 3 से काट लो ये 9, 3 से काटा ये 4, तो कितना आ गया 2 घंटे और 1/4, 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, मिनट में चेंज कर लोगे तो 60 यानी 15, 2 घंटे 15 मिनट यहाँ से आ गया, 2 घंटे 30 मिनट तो ये है 2.5 घंटे, और 2 घंटे 15 मिनट ये है, तो कितना आ गया 4 घंटे और 45 मिनट। ऑप्शन है कहीं, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन है ना टफ देना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेपर में आएंगे 2-4 क्वेश्चन तो मुश्किल भी आएंगे, 2-4 आसान भी आएंगे, तो हर टाइप का क्वेश्चन बना रखा है। देखो 7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 77, 77 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1001। ठीक है, और 7 11 13 आपको याद भी होनी चाहिए, ये वैल्यू कितनी बनती है 1001। 1001 से कौन सी वैल्यू डिवाइड कर रही है, तो आपको देखो पता करने के लिए डिवाइड करके देख लो, यही हो जाएगी। कैसे होगी देखो, इसको डिवाइड करके देख लो, ये वैल्यू 1 पर गई, ठीक है 1 बचा, ये उतार लिए, ये वैल्यू फिर 1 पे चली जाएगी। ठीक है ना, ये 0 0 आ जाएंगे बीच में, ये इसका स्क्वायर ही होता है कट के। ठीक है ना, ये वैल्यू इसी पे डिवाइड होगी। आगे देखो, बोल रहा है एक छात्र में छात्राओं में 5/8 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, तो टोटल कितना मान लिया मैंने, ये मान लिया कि टोटल 80, 8 मान लो टोटल स्टूडेंट क्लास में 8 हैं, तो 5/8 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितनी हो गई 5, बॉयज़ कितने हो गए 3, ये गर्ल्स ये बॉयज़। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 2/5 लड़कियां 12% से कम है, और लास्ट में क्वेश्चन आपको देखो ये पढ़ना है कि 12% से कम वाले की एज पूछी है, तो 5 का 2/5 कर लो। ठीक है ना, 2/5 लड़कियां, जितनी लड़कियां हैं उसका 2/5 12 वर्ष से कम है, तो 2x तो ये हो गई। ठीक है, प्लस में, और 4/9 लड़के हैं वो 12 वर्ष से ज़्यादा हैं, तो कम कितने बच गए भाई, ज़्यादा 4/9 है तो कम कितना बच गया 5/9, क्योंकि टोटल 9 है, 4 ज़्यादा हैं तो कम कितने 5/9,
तो इस 3x का कितना कर दो, 5/9। 3 से वैल्यू 3 कट गई। ये जोड़ने पे कितना आ रहा है, 2x प्लस में 5x/3। 3 दूनी 6 और 5 11x/3। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो कुल संख्या, स्टूडेंट्स की कुल संख्या देखो कितनी दे रखी है आपको, 288। हमारी कुल कितनी थी, 8। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 288। काट लो, 8 3 24, 8 6 48, 36 आ गया ना x की वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, यहाँ वैल्यू पुट कर लो 36। तो ये कट गया 12 पे, 12 गुना 11 132 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ये देखो, ये कोड वाला क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ये वाला, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बोल रहा है ए और बी और सी और डी को बढ़ा के मिला दिया किस पे, ई पे। ठीक, बढ़ा के मिला दिया किस पे, ई पे। तो ए और बी का मान कितना, 9, और ए और ई का मान कितना हो गया, टोटल मान 12 है। तो ये 9 है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 3। ई और डी का मान कितना है, 4। इसका मान हमें निकालना है, एक्स मान लिया। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी होती है क्या, ई गुना बी, ये पहले छोटे वाला, देखो ये प्रॉपर्टी होती है, पहले ये छोटे वाला फिर ये कंप्लीट बड़े वाला। तो ई बी गुना में ए ई कंप्लीट, ठीक है, बराबर ये छोटे वाला ई डी और गुना में ये बड़े वाला ई सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो देखो ई और बी कितना है, 3, और ए ई कितना है, पूरा 9 और 3 12, बराबर में ई डी कितना है, 4, और कंप्लीट कितना है, 4, और प्लस में एक्स कंप्लीट। ये देखो ये कंप्लीट कितना हो गया, 4 + x। तो देखो 4 से 12 कटा 3 पर, 3 3 9, 4 प्लस में x, 4 इधर आ गया, x का मान कितना आ गया, 5। ये देखो आगे देखो, ये क्वेश्चन भी पजल क्वेश्चन है, आपको देखो ध्यान से करना है। इसको पहले एक बार सोल्व करके देखो, फिर मैं बताता हूँ। देखो आपको यहाँ CP लिखा, यहाँ SP लिखा। स्टार्टिंग में एक लाइन तो ये बोल दिया कि विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस सेम है, और देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 16 सही 66 सही 2/3% का। तो 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/3। वरना आप इसको करके देख लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना उधर, तो 200/3 300 बनेगा। परसेंटेज हटाया तो 100 लगा दिया, 2 से 2 0 कट गया, 2/3 होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक कंबल के 66 सही 2/3 पर बेचने पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है। तो यानी कोई भी वैल्यू अगर CP की 3 थी, CP अगर 3 थी, तो प्रॉफिट ऊपर 2 होके SP कितना बन गया इसका, 5। ठीक है, X ले लिया साथ में। अब बोल रहा है दूसरे कंबल का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 400 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे पहली लाइन पढ़ोगे ना तो विक्रय मूल्य समान है, तो ये समान ले लिया 5x। और अब इस लाइन में क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 400 कम है, तो इस क्रय मूल्य को लिख दो 400 कम, 5x माइनस में 400। ठीक है, आगे चलो। बोल रहा है दोनों कंबल को बेचने पर 50% का लाभ प्राप्त होता है। तो ये CP है टोटल, ये टोटल SP है। SP सेम कर रखा है, पहली लाइन में बोला था, तो इसको जोड़ दो, 8x माइनस में 400। इस पर मैं प्रॉफिट करूँगा 50% का, 50% का प्रॉफिट यानी फ्रैक्शन वैल्यू देखो 150/100 करोगे ना, तो काट के 3/2 लिख दूँ सीधा, ये 3/2, और ये टोटल SP के बराबर आ जाएगा, 5 और 5 10x के। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 अंदर, 24x माइनस में 1200 बराबर में 20x, ये इधर चला जाएगा, 4x बच गया, वो उधर 1200 चला गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 300। तो बोल रहा है कंबल का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य तो सेम ही है, 5 गुना में 300, 1500 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये 5-6 क्वेश्चन इसमें आसान, आज थोड़े से अच्छे लेवल के थे। बोल रहा है शंकु यानी कोण का आयतन दे दिया, यानी 1/3 पाई r² h दे दिया आपको कितना, 96 पाई। ठीक है, इसकी हाइट कितनी दे दी, हाइट की जगह 8, h की जगह 8 लिख दें, ये 8 लिख दिया।
तो बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है आपसे। तो देखो पाई से वैल्यू पाई कटी, 8 से वैल्यू कितने पर कटी 12 पर, 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया जाके, तो आर स्क्वेयर कितना हो गया 36। आर की वैल्यू कितनी आ गई 6, आर की 6 आ गई। कर्व्ड ये देखो ये कर्व्ड सरफेस एरिया में बोल देखिए, देखो यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया बोल गया, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण बोला है, कंप्लीट बोला है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बोला है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर, आर प्लस में एल। ठीक है, एल निकालनी पड़ेगी। एल का स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट एल का ही लिख लो, आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। आर कितनी 6 का स्क्वायर 36, एच कितना है 8 का 64, यानी √100, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 10 एल की वैल्यू। और ये तो ट्रिपलेट भी होता है, 6 8 दिया होता है, तीसरी वैल्यू 10 होती है ना। ये तो ट्रिपलेट से ही पता चल जाएगा, आसान नहीं तो। पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने 6, और अंदर 6 प्लस में 10, ठीक है ना। तो 16 16 छिकम 96 पाई आ गया। अगर फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, आगे देखो, ये तो जोड़ना ही था ना। 919 तो ये हो गया, फिर 9 पॉइंट में 0 119, फिर 0.919, और फिर 9.0019। तो ये 9 18 और 9 1 3 9 9 3 27 3 9, ये तो जोड़ना ही था सीधा। 937.937, ये दो जगह देखिए ये रहा ऑप्शन। ये देखो किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचने से 4% की हानि पर बेचने का अंतर कितना है 28। उस वस्तु का क्रय मूल्य देखो 100 मान लिया, इसको 12% के लाभ पर बेचते तो कितना का बिकता है 112, 4 की हानि पर बेचते तो कितना बिकता 96 पे, और इन दोनों का अंतर कितना दे दिया 28। अपना अंतर कितना है 12 और 16 की वैल्यू कितनी दे दी 28। एक की वैल्यू कितनी आ गई बटे में 16, और हमें किसकी निकालनी है 100 की, मल्टीप्लाई 100। 4 से घटा 4 पर, 4 से घटा 7 पर, 4 से घटाए 25, 25 7 175, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो, एक आयताकार मैदान है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी लेंथ ये दे दी और ब्रेड्थ ये दे दी, इसका क्षेत्रफल दे दिया ये, और बोल रहा है परिमाप किसके बराबर है इस सर्कल के जो सरकमफ्रेंस के बराबर है। तो इस जो वर्त है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान है। देखो इसका पहले तो हमें इसका एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसका एरिया कितना होता है दोनों का मल्टीप्लाई, 15x² की वैल्यू कितनी दे दी आपको 7260। 15 से ये वैल्यू कटी तो 15 चौके 60, 60 है ना, 15 चौके 60, 12 बचा 126 बच गया, 15 8 120 और 15 चौके 60, ये वैल्यू आ गई x² की। x की वैल्यू कितनी आ गई 22, x वैल्यू 22 आ गई। और इसका परिमाप कितना बनेगा तो 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 5x और 3 8x, यानी 16x बनेगा। और x की वैल्यू 22 है, ये इसका परिमाप हो गया रेक्टेंगल का। ठीक है, ये परिमाप हो गया, ये परिमाप सर्कल के परिमाप के बराबर है। तो सर्कल का परिमाप क्या होता है सरकमफ्रेंस 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और r, और ये वैल्यू किसके बराबर है 16 गुना में 22। 22 से 22 कट गया, 2 से कटा 8 पर, 7 उधर चला गया, r की वैल्यू 56 आ गई। ठीक है, और अब इस बगीचे का क्षेत्रफल बताना है, तो पाई r², 56 गुना 56, 2 से कटा 8 पर, 8 दूनी 16 और 1 17, और गुना में 56। तो देखो 6 6 36, जो लास्ट में 6 आ रहा है ना वही इसका आंसर हो गया, और किसी में 6 नहीं आ रहा। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप कितना ही बनोगे इतना ही बनेगा। लास्ट यूनिट डिजिट से चेक कर लिया ना हमने, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 0, यहाँ 8 है, तो 6 6 36 हो गया। नेक्स्ट देखो, देखो जब भी मोड पूछेगा आपसे, मोड पूछेगा तो वो मतलब होगा जो आपको सबसे ज़्यादा बार रिपीट है। देखो इसमें रिपीट कौन सा है 7 2 बार, 5 2 बार, 6 देखो 1 बार 2 बार, और ये रहा 6 3 बार। इसका मोड कितना हो गया 6। ठीक है,
जो भी नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड। देखो मीन किसको बोलते हैं, मीन बोलेंगे इन सब का जोड़, इन सब का जोड़। जैसे 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 32, 41, 7 48, 48 और 11 49 और 10 59। इसका मीन हो गया 59 बटे में नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मीन कितना आ गया, 5.9। और इसका मीडियन बोल दे तो आपको, मीडियन बोल देना तो देखो इसको अरेंज करना पड़ेगा पहले सीरीज़ में। कैसे, ये चार छोटे से शुरू करना पड़ेगा, छोटा छोटा करके अरेंज करते हुए चलना पड़ेगा। 3 बार 6, 7 कितनी बार, 2 बार, और ये लास्ट में 9। अब देखो 10 नंबर है ना, तो 4 पहले वाले हटा दो, 4 लास्ट वाले हटा दो। ये दोनों का, अगर 2 संख्या बच गई, दोनों का जोड़ बटे में 2, 12 बटे 2 यानी कितना आ गया, 6। तो मीडियन कितना है इसका, 6। ये मीन मोड मीडियन निकालना है। ठीक है, इसमें मोड ही पूछा था, 6 आंसर था। ठीक है, ये देखो यहाँ से देखो, ये वैल्यू अंदर वाली कितनी आ गई, -5। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +5, और 8 चौके 32, और 32 और 5 कितना हो गया, 37, गुणा में 72, और बटे में कितना, 4। ये कट गया 18 पर। तो 8 7 56, 6 आ रहा है ना। देखो इसी में 6 नज़दीक आ रहा है, ये आंसर हो गया। क्योंकि देखो 1200 तो जा ही नहीं सकता, बहुत बड़ी वैल्यू होगी ना। वैसे करके देख लो, 18 7 126, 12 असल, 18 3 54, 56 और 10 66, यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 4 क्वेश्चन रहेगा भाई। ए और बी का रेशियो, बी सी का और डी का। ए बी का, देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाया, नीचे 10 आ गया, और 10 इधर 2 से कटाइए 6 पर, और ये 2 से 3 पर, और ये 5 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3:5 बन गया। देखो 1.2:2 है, ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 आया, 10 इधर ले गया मैं। ठीक है ना, 4 से कटा 3 पर, 4 से वैल्यू 5 पर, 3 5 आ गया। B/C कैसे लिखेंगे, डेढ़ को क्या लिख सकता हूँ, बी और सी को कैसे लिखेंगे, ये बी है और ये सी। तो बी कितना, 1.5 को 3/2 लिख दूँ, और सी कितना है, ये 2, 2 इधर चला गया तो 3:4 आ गया। B/C कितना हो गया, 3:4, और C/D कितना दे रखा है, 2:3। अब जो नज़दीक वाला होता है फिल कर देता है, ये 5 ये 5 ये 4, ये इस साइड आएगा तो ये 2 ये 2 और ये 3। मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू कट रही है उसको काट लो। 2 कट रहा है, ये 2 कटा, ये 2 कटा, ये 2 पर कटा, ये 2 पर कटा। बी और डी का रेशियो बताना था, तो 5 दिए 15, और डी की वैल्यू कितनी है, 5 दिए 15 दूनी 30। फिर से काट लो 15 से, 1:2 इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी दे रखा है बस कैलकुलेशन। देखो ये आय दे रखी है आपको, क्वेश्चन क्या होता है, आय में से हम खर्चा को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, बचत। तो देखो आय का रेशियो कितना है, 5x और 7x। रेशियो है इसलिए x लिख लिया, इसमें से व्यय कर दिया यानी खर्चा माइनस कर दिया, तो ये खर्चा माइनस कर दिया, और हमें क्या मिल गया, इसका बचत। बचत का अनुपात कितना है, 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 15x माइनस में 0 4 3 12 1 16 1 और 10। ठीक है, और ये इस साइड गया तो 14x माइनस में 0 0 6 दूनी 12 8 दूनी 16 और 1 17 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, ये वाली वैल्यू बन गई। अब देखो इसको इस साइड में ले आओ, और ये वाला वैल्यू इधर लेके चले जाओ, तो हमें x का मान कितना मिल जाएगा, 15 में से 14 गया, और इसमें से घटाओगे तो आप देखो 0 0 0, 16 में से 7 गया 9, x का वैल्यू कितनी आ गई, 9000। तो आपने ए बी और ए के आय का बीच का अंतर बताना है। तो ये देखो आय कितना अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, 1 की वैल्यू 9000 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 18000 इसका आंसर होगी। ठीक है, और ये आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। देखो जब आपको सम ऑफ रूट बोल देगा, है ना, सम ऑफ रूट बोल देगा, तो आपको क्या होता है
इसका फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। और जब प्रोडक्ट ऑफ रूट बोल देगा तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, माइनस नहीं होता, खाली सी बाई ए होता है। ठीक है, तो हमको सम ऑफ रूट बोला है, तो ये देखो, ये ए, ये बी और ये सी, माइनस बी, तो ये -6 लिया, इसके बाहर माइनस है, और बी बाई ए का वाई का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये 6 प्लस का 6/2, 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो दोस्तों ये 31 क्वेश्चंस थे, जो 30-31 क्वेश्चन थे आपके मॉक टेस्ट के तौर पर, आप इसको अटैम्प्ट करो, और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको मेरे से सॉल्यूशन देखो। ठीक है, ये एनटीपीसी का टायर 3 का लेवल का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन थे ये सारे, और अच्छे क्वेश्चंस थे। आपको देखो सेम ही पेपर ऐसे देखने को मिलेगा, और आप ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अच्छी सीरीज़ चलाई हुई है। ये 5वां मॉक टेस्ट था, जो हमने 10 मॉक टेस्ट आपको देने का वादा किया हुआ है। उसके अंदर अब एक दिन छोड़ के मंडे का हम इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 लेके आएंगे। ठीक है, और जो संडे को हम वीडियो डालेंगे वो वीडियो डालेंगे ओली बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, जो अपना एसएससी सीजीएल का है उसका, और हो सके तो एनटीपीसी वाला भी। ठीक है, और आप नीचे कमेंट कर देना अगर आपने कोई भी पेपर अटैम्प्ट किया है, कि लाइव मॉक टेस्ट आते हैं ना, आरबीई स्वम सर वाला भी आता है, और अपना ओली बोर्ड भी आता है, टेक्स्ट बुक भी आता है। ठीक है ना, तो आपको जिसका भी सॉल्यूशन चाहिए आप नीचे कमेंट कर देना, उसी का आपको सॉल्यूशन दे देंगे लाइव का। और दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, और आपको लग रहा है कि भाई हम ठीक पढ़ा पा रहे हैं, आपको हमसे सीखने को कुछ मिल रहा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर दोस्तों शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और मैं मेरा टेलीग्राम का लिंक कर दूंगा यहाँ पे नीचे कमेंट में, आप वहाँ से जाके अपनी सारी डाउट्स शेयर कर सकते हो। सैटरडे को मैं संडे को फ्री रहता हूँ, मैं आपकी हर डाउट सोल्व करूँगा। ठीक है, और जो एनटीपीसी की सीरीज़ चल रही है उसका मैं लिंक दे दूँगा नीचे। थैंक यू।